आज हम बात करने वाले हैं भरण पोषण पर, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन हो चुका है। पति और पत्नी मात्र कुछ दिन रहकर ही यह केस डाल देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल में आपको एक केस बताऊं कि हमारे पड़ोस में एक केस था। मात्र 19 दिन रहकर उस व्यक्ति की वाइफ उसको छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगी और मात्र 19 दिन बाद उसने वहां जाकर दहेज प्रथा जैसा केस डाल दिया। और पति बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत कमजोर थी। वह एक बहुत ही नाजुक एक स्वीपर यानी कि एक सफाई कर्मचारी था, जो कि केस लड़ने में बहुत ही असमर्थ था। उसने कुछ दिन तक केस लड़ा, डिफेंड किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ पैसे की तंगी की वजह से या कैसे भी आप समझ लो, उससे तारीख करनी बंद हो गई। अब तारीख उससे करनी बंद हो गई तो एक समय का अंतराल हो गया, समथिंग 3 साल के समथिंग हो गई। अब 3 साल के समथिंग हो गई तो पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने उस व्यक्ति के खिलाफ एक खर्चा बांध दिया। धारा 125 के तहत मुकदमा दायर कर दिया और उसको 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से खर्चा बांध दिया। अब खर्चा बांध दिया, 1,05,000 रुपए का उस पर जुर्माना, जो कि पिछले 3 साल तक का उस पर लगा दिया। अब लगा दिया, अब पति के पास नोटिस आया, उसकी कुर्की की संपत्ति का एक नोटिस आया, वारंट। तो वो केस हमको मिला तो हमने वह केस डिफेंड किया। अब डिफेंड किया कैसे किया, हमने उसके साथ उसको चैलेंज किया। हमने सोचा कि इस केस को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करें, हाई कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कम से कम 30 दिन का पीरियड होता है। तो हमने फिर वहीं जाकर उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज किया। अब चैलेंज किया तो हमने नेक्स्ट डेट पर ही वाइफ और हस्बैंड की पेशी करवा दी। वाइफ और हस्बैंड दोनों की पेशी हो गई। जज साहब ने पूछा कि क्या आप, पत्नी से पूछा, क्या आप पति के साथ रहना चाहती हैं? तो पति ने बोला, जज साहब मैं इनको रखना चाहता हूं, परंतु मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आना चाहती है। तो जज साहब ने बोला, क्यों, क्या कारण है? तो पत्नी का एक कॉमन ही कारण था कि ये जज साहब मुझे मारता है, ये पीटता है, ये करता है। तो जज साहब एक महिला थी, उन्होंने यही बोला था कि ये वर्ड एक कॉमन है, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। और जबकि लड़के ने कहा कि जज साहब मेरे घर में ना तो मेरी माँ है और ना ही मेरे कोई बच्चा है और ना ही मेरे पिताजी हैं, मैं अकेला हूं और मॉर्निंग में ही मैं ड्यूटी करने चला जाता हूं और घर में कोई नहीं रहता, इसको मारेगा पीटेगा कौन? तो सरासर उसमें झूठ था। हमारा जो पक्ष था वो लड़के वाले की तरफ से पक्ष था। हालांकि वो जो लड़की वाले के जो पक्ष था उसकी तरफ से ये बयान आया कि ये मुझे मारता पीटता। तो जज साहब ने बोला कि आप जल्दी ही इस मैटर को क्लोज करने की कोशिश करें, मीडिएशन करें। तो उसमें नेक्स्ट डेट दी जनवरी में, वो डेट में फिर मीडिएशन कराया। जज साहब ने बोला कि या तो आप आपने आपसी संबंध को सुधार लें, या तो इस व्यक्ति को जो हमारे पक्ष का था वो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से वहां कोर्ट में मतलब आता था तारीख पे। तो जज साहब ने सीधा उससे कहा कि आप थोड़ा देखें, वाइफ से कहा आपका हस्बैंड कम से कम 80-90 किलोमीटर दूर से यहां आता है, या तो उस व्यक्ति को तलाक दीजिए या उसको फ्री कीजिए, वो कब तक यहां कोर्ट के चक्कर काटता डोलेगा, कुछ तो करिए आप। तो जज साहब का जो नेक्स्ट पेशी है, हालांकि हमने उसको कोई भी चार्ज नहीं देने दिया, 1,05,000 रुपए का जो जुर्माना था उसको चैलेंज करके वो सरासर एक झूठ की बुनियादी पर था, क्योंकि वो व्यक्ति एक अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसकी एक संविदा भी नहीं कह सकते हम, सफाई कर्मचारी था लेकिन बीच में छूट गई जॉब।
पति के जाने, वो पत्नी के जाने के उसमें। तो इसी कारण कुछ लोगों ने मिलकर हमने उसका केस लड़ा और अब उसकी नेक्स्ट जो डेट है वो फरवरी में है। लेकिन मैं तो इस वीडियो के माध्यम से फिर आपको यही बताना चाहूंगा कि किसी के पास भी अगर पत्नी और पति के बीच में अगर ये चल रहा है केस, तो पति को मेरे अनुसार अगर समय है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पति का पक्ष ले रहा हूं, नहीं, मुझे ये भी पता है कि कभी कभी पत्नी भी गलत है और कभी कभी पति भी गलत है। तो पत्नी अगर डालती है और पति देने लायक है तो इसमें भी क्राइटेरिया है। अगर पति अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भरण पोषण नहीं दे सकता। अगर पत्नी किसी अनैतिक संबंध में रह रही है या उसने दूसरा विवाह कर लिया है तो फिर भी वो भरण पोषण के लायक नहीं है, वो दावा नहीं ठोक सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेट पर क्या होगा इस केस की स्टडी के लिए। देखते रहें हमारे गोधारी लीगल स्टडी चैनल को और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। और कोई भी आपको लीगल संबंधी जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखकर दे दें। थैंक यू।